दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होकर कुछ लेटेस्ट जानकारी और जो हमारा मिशन भुगतान भारत पद यात्रा की जो मैंने शुरुआत की थी 1 दिसंबर सन 2023 पावन पवित्र भूमि प्रयागराज से माँ गंगा, माँ सरस्वती और यमुना मैया को स्नान करके उन्हें जल अर्पण करके और पुष्प अर्पण करके पूजा पाठ करके वहाँ से शुरुआत की थी तीनों माताओं का, जो कि मोक्षदायिनी हैं। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, उनके चरण में वंदन और अभिनंदन करके पदयात्रा की शुरुआत की, जो कि प्रयागराज में देखा जाए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे और अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, पीड़ित जमाकर्ताओं के दर्द को समझते हुए और एक भरोसे और विश्वास के साथ जिस तरह से वो पहुँचे और कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, मैं उन समस्त साथियों को जो प्रयागराज में मिशन भुगतान पदयात्रा में शामिल हुए और एक देखा जाए आज़ादी के महानायक भारत माता के अमर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की स्थान से जो पदयात्रा कलेक्ट्रेट तक निकली, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और अपने नारों को बुलंद किया। और वो पदयात्रा प्रयागराज से शुरू होकर के आज देखा जाए हमारे एक कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक थी, लेकिन कहीं उनके वहाँ के रिलेशन में कोई डेथ हो गई थी, जिससे फिर फ़ोन आया तो मुझे कैंसिल करना पड़ा और अपनी पदयात्रा को फिर यहाँ से आज मोहनलालगंज की लोकसभा जो सीट है वही का एक ग्राम सभा उल्लासखेड़ा के ग्राम मिताखेड़े में जन जागरण जन चेतना अभियान को मैंने गति दी। बहुत सारे निवेशकों से मिले, निवेशक काफ़ी खुश नज़र आए और उन्होंने कहा जैसे भी आपका कोई बड़ा प्रोग्राम होगा या जहां मेरी ज़रूरत होगी, हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े रहेंगे। और जब तक हम उस गांव में रहे और जहां लोगों के घर जा करके जन जागरण जन चेतना अभियान चलाते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, भुगतान संबंधित जानकारी देते रहे और यहाँ तक कि संपूर्ण चुनाव के बहिष्कार से लेकर के और सत्ता के खिलाफ मतदान करने के लिए भी वो लोग एकजुट दिखे। और उनकी एकता, एकजुटता और उनका आत्मविश्वास देखने के बाद अब मुझे 100% भरोसा हो गया है कि चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दुनिया की कोई ताकत अब इन पीड़ित जमाकर्ताओं का शोषण नहीं कर सकती है। भुगतान तो करना पड़ेगा, अगर भुगतान नहीं किए तो सत्ता छोड़ना पड़ेगा, ये तय है। आज एक मुरादाबाद के भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया कि सर बट को लेकर के शासन से कोई आदेश आया है। जो मंडलायुक्त को मंडलायुक्त ने अपने मंडल के समस्त जिलाधिकारियों को ऐसा आदेश किया है, शासन से कोई ऐसा आदेश नहीं गया है। 12 नवंबर सन 2021 को जो सूचना जारी हुई वही कापी है जो आज मेरे पास फिर भिजवा दी गई है। तो वो तो पहले से ही आ गई थी और फिर भिजवाई गई है, क्योंकि हमारे स्टाफ के लोग जो हमारे साथ ड्यूटी करते थे सचिवालय में हैं काफ़ी लोग, उन लोगों को मैंने भेजा। अपर मुख्य सचिव वित्त के वहाँ गए, उन्होंने कहा अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया, जो नियमावली बना के भेजी गई है केंद्र सरकार को, अभी वहाँ से कोई ऐसा आदेश नहीं आया। जैसे आता है तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे उन्होंने। तो जैसे कि आप कोई लेटर देते हो, मंडलायुक्त को दे दो या आप डीएम को दे दो या मुख्यमंत्री को दे दो या अन्य कोई अथॉरिटी को दे दो, तो एक जनरल सा आदेश होता है। वो मंडलायुक्त का एक जनरल सा आदेश था कि जांचोपरांत जो है आप आख्या दे या बट सेट के तहत इन्होंने भुगतान को लेकर के डिमांड की है या मांग की है और अपेक्षा की गई है। तो ये जनरल आर्डर है, इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे आदेश आते रहते हैं अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के पुलिस कमिश्नर, डीजीपी के वहाँ उन्होंने जहाँ अभिकर्ता और
निवेशक को दोनों को परेशान और पीड़ित बताया है और इस जनरल आदेश के मतलब जांचोपरांत जो है 200 गुण के आधार पे कार्रवाई करेगी पुलिस, ऐसा आदेश हुआ। तो ये जनरल ऑर्डर है, इसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए जाता है या, क्योंकि इसके पहले मैं जिला मजिस्ट्रेट से लेकर सारे लोगों के वहाँ ड्यूटी की है, मुझे पता है कि कौन सा आदेश में क्या हो सकता है। इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के बहुत सारे आदेश हो गए हैं, उसके बाद में जब भुगतान नहीं, जो 6 महीने का जिसमें टाइम दिया गया था उसमें भुगतान नहीं हुआ, तो इस जनरल ऑर्डरों में बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन कह दो कि भुगतान हो जाएगा इतनी जल्दी तो नहीं, अभी भी बहुत सारा ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो प्रोसेस में हैं और वो संभव तभी हो पाएंगी जब आप सारे लोग एकजुट होकर के, जैसे आज मेरी पद यात्रा में जैसे निवेशक कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया और वो एक साथ एक सुर में भुगतान को लेकर साथ खड़े होने के लिए संकल्प लिया, तो ये कहीं अच्छे संकेत हैं। और कल फिर मेरी पद यात्रा होगी दोस्तों, ज़्यादा परेशान न हो और इन जनरल ऑर्डरों पे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरल ऑर्डर आते रहते हैं और इस पर क्या होता है, आपकी पैरवी, आपकी एकजुटता, आपके जो मिशन है, अगर आप उसमें खड़े हो गए और आपका जनमत आपका भुगतान भी करवा देगा। बाकी लीगल प्रोसेस में जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो लगातार करते रहेंगे। अब इसके बाद में आपको कई ऐसे आदेश दिखेंगे, कई ऐसी चीज़ें आएंगी जो मैंने दे रखा है और जल्द ही आपको हम कोई बड़ी खुशखबरी भी दे सकते हैं और शायद 2-4 दिन के अंदर ही वो खुशखबरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से जन जागरण जन चेतना अभियान को हम चला रहे हैं, आप हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं या ग्राम सभा अध्यक्ष भी बन गए हैं, वो इसी तरह जन जागरण जन चेतना अपने सारे काम करते हुए जन जागरण जन चेतना अभियान को आगे बढ़ाएं और मिशन भुगतान पद यात्रा को गति दें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।